अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे शहर में एक फ़िज़ा जो थी वो सुगवार थी। पिछले हफ्ते गुज़िश्ता हफ्ते की रात को जो कुछ भी हुआ कराची शहर के अंदर गुल प्लाजा के अंदर जो आतिशबाज़ी का वाक़या हुआ वो एक बड़ा सानहा था और इस सानहे के बाद शहर में एक फ़िज़ा जो थी वो सुगवार थी। यकीनी तौर पे हर साल जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आतिशबाज़ी के वाक़यात होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 2021 में हमने देखा जनाब अली के बल्दिया की फैक्ट्री के बाद, जब 2008 में हुआ था उसके बाद से हम देखें तो जनाब आयशा मंजिल में एक रिहायशी फ्लैट थे, वहाँ आग लगी। उसके बाद आपके चेज़अप में जेल चौरंगी में वहाँ आग लगी। उसके बाद आरजे मॉल वहाँ आग लगी और इसके बाद अब गुल प्लाजा में आग लग गई। बात यह है कि हर साल कराची शहर के अंदर एक बड़ी आग लगती है, उसमें इंसानों का ज़िया होता है और लोग शहीद होते हैं और उसके बाद जो है वो शहर एक हफ्ते 2 हफ्ते या बहुत ज़्यादा, जो मैं समझता हूँ कि 40वें तक जो है फ़ज़ा में एक शहर में एक गूंज रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। हम यकीनी तौर पर जो है बेहिस हो चुके हैं। हम मिन हैसल कौम बहुत ही बेहिस कौम हो चुके हैं। जब कुरान की एक आयत है कि जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे, तो यकीनी तौर पे आज हम हुक्मरानों पर अगर उंगलियां उठाते हैं तो नेचुरली 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, इसलिए कि हम वो बेहिस कौम हैं जो कि जो हुक्मरान आते हैं हमारे, हम उन्हें चुनते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, उसके बाद उन्हें बरसकदार लेकर आते हैं और फिर उसके बाद उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनफरादी अमल हमारे इतना ख़राब हो चुका है कि अल्लाह ताला का भी अज़ाब है कि हुकूमत भी वैसे ही होती है जैसे हम होते हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें चलती रहीं, कराची शहर की फ़िज़ा सुगवार रही। उसी दरमियान में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो हमारे आजकल वफाकी वज़ीर सेहत हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रहनुमा हैं और साबिक़ नाज़िम कराची हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। और 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू का मकसद ये था, उनका मकसद सिंपल सा ये था कि कराची शहर के अंदर आए दिन जो वाक़यात होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही और बर्बादी है, 18वीं आईनी तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी की ज़मानत दी गई है और सूबाई खुद मुख्तारी के साथ साथ जो भी आपके इख्तियारात थे उसको निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात की गई थी, जिसमें कि ख़ास तौर पर लोकल गवर्नमेंट थी। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन तो है, लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत भी हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन पावरलेस है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। और जब इख्तियारात नहीं है तो यकीनी तौर पर इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं जो हमने गुल प्लाजा में देखा, या गटर में बच्चे गिर के मरते रहते हैं जो हमने देखा। इसके अलावा सड़कें टूटी हुई, सीवरेज का पानी, उसके बाद आए दिन के हादसात, मुख्तलिफ ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम की तमाम चीज़ें ये हैं कि हर इदारा तबाह बर्बाद हो चुका है, उसमें सियासत आ गई है और उस सियासी मुदाखलत की वजह से तमाम इदारे जो है वो अपनी कारकर्दगी को भूल चुके हैं और सब नंबर गेम में चक्कर में लगे हुए हैं। हर आदमी चाहता है कि वो हुक्मरानों के करीब रहे और हुक्मरानों के करीब के साथ साथ रहते हुए वो अपने नंबर बढ़ाता रहे। जितनी चेहरा उनका नज़र आता रहेगा, उनके बॉस के सामने उनके अपने नंबर बनते रहेंगे या जेबें भरती रहेंगी। हर सीट, पुलिस से लेकर आजकल तमाम जितने भी इदारे हैं, वहाँ सीट जो है वो फ़रोख्त होते हैं। हमारी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एक मामूली सी जो है टाउन में जो आपके जो बैतुल खला को जो ठेका पे देते हैं, उस हद में करप्शन आ चुकी है। बात यह है कि 18वीं तरमीम की बात उन्होंने इसलिए की इस तनाज़े में कि अगर लोकल गवर्नमेंट को अगर मजबूत किया जाता या निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल किया जाता तो बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती थी, जिसमें ख़ास तौर पे आपका इदारा है कि एसबीसी है, एसबीसी का इदारा जो है वो दुरुस्त हो सकता था, इसलिए कि कराची शहर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग के हादसात होते हैं उसमें बराह रास्त किरदार होता है एसबीसी का। और एसबीसी को पहले केबीसी से के एसबीसी लगाने में मौजूदा हुक्मरानों का यही मकसद था कि वहां अपने लोगों को भर्ती किया जा सके और ऐसा ही हुआ। अब तमाम नहल अफराद जो वहां मौजूद हैं वो पैसे देकर और सीटें खरीद कर जब आए हैं तो वो खरीदने के बाद अपनी उस रकम की रिकवरी के लिए यकीनी तौर पर मुझे और आपको ही लूटेंगे और यही हो रहा है। और जो मेरिट पे काम होना चाहिए उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो यकीनी तौर पे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बेहतर जानते हैं। आजकल हर बच्चा ज़ेशूर है और वो जानता है कि कौन ईमानदार है, कौन करप्ट है। अब रही सियासी जमातों का किरदार, तो सियासी जमातों के किरदार में हम ले लें तो A to Z, अली से लेके ये तक हम देख लेते हैं तो हर
जमात ने कुछ न कुछ गलतियां की हैं माजी में भी और हाल में भी। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन का काम हमेशा ये होता है या जो सियासी पार्टियों में कि वो हुक्मरान जमात की जो बरस इक़्तिदार ग्रुप होता है उसकी खामियों की निशानदेही करे। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें करके मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किरदार को कशी भी करते हैं, समझ लें आप, या फिर उनकी खामियों की निशानदेही भी करते हैं। बहरहाल कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और उसके बाद ये एक तनाज़र जो है गुल प्लाजा का ख़त्म हुआ। अब ये एक नई बहस छिड़ चुकी है। तो आज हम इसी पर अपने मौजू को मुहित रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक छोटे से वक्त में जो है कुछ बाहसिल गुफ्तगू कर लें। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है उनसे मैं आपका पहले तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मेरे पहले मेहमान हैं फ़हीम पटेल साहब। ये हैं MP हैं MQM पाकिस्तान के। थैंक यू फ़हीम भाई, पहले भी आप मेरे पास आए और अब दोबारा आए। अब मेरे पास दूसरे मेहमान हैं जनाब उमैर शाही साहब। उमैर शाही साहब जो हैं ये ताल्लुक़ इनका है PTI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये PTI के एक अच्छे वर्कर भी हैं और एक अच्छे रहनुमा भी हैं। थैंक यू उमैर बशीर साहब। थैंक यू सर। आप मतलब ये कि रोज़गार की ज़ात के टीचर हैं, और टीचर जो है वो बड़ा मतलब ये कि एक बासलीत इंसान भी होता है और इसके साथ साथ जो है बाकिरदार भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो बात करेंगे आप हक़ाइक़ की रोशनी में करेंगे, ठीक है। लेकिन जलने से पहले मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा वो क्लिप में सुनाना चाहता हूँ आपसे। तो मैं देखें आप, और उन्होंने क्या कहा। 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है, नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। आप इसको फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबे, इस जैसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता जो जमहूरी दहशतगर्दी करते हो। आपकी इस एडमिनिस्ट्रेशन से, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों को डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं। कहां पाकिस्तान में मिसाल ऐसी? उसका सिला ये है हमारे साथ। मैं रियासत को आज दो बातें कहना चाहता हूँ, मुल्क चलाने वाले को, इनफ इज इनफ। ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए। इसको वफाक इसी जुल्फकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। हाँ, पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा होगा। आपने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तन और तेज़ जुमले अदा किए, और उन्होंने क्या कहा उस पर हम तबसरा करेंगे। लेकिन उससे कबल में आज कौमी असेंबली में श्री रहमान साहब ने क्या कहा वो हम जरा देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का की ऑडिट ले रही है, का हिसाब भी ले रही है, और मैं कहती हूँ जरूर लें। कराची के अवाम का भी हक है, मैं प्रूव कर दूंगा फिर अगर ये नहीं करने उनके हवाले से भी हम बात करने का हक रखते हैं और हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन सबको शराकतदारी से काम करना होगा। ये कौमी धारे में मेन स्ट्रीम में आने की बात, इसको सियासत या लसानियत का मसला ना बनाया जाए। यहाँ बात फौरन कर दी जाती है 18वीं तरमीम की या NFC अकॉर्ड की, और सोने पे सुहागा इसी कराची के तंजीम के हवाले से आपके एक मिनिस्टर खड़े होके कहते हैं टीवी पे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि कराची को अलग कर लिया जाए सिंध से। आप ये अच्छी तरह सुन लें जो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी भी लेती है, लेकिन हक है हमारा कि हमने जिस सरजमीन की दिफा की है अपनी जानों से, हमारे लीडरान ने कुर्बानियां दी हैं, वहाँ अभी भी लाशें निकाली जा रही हैं। आके हमारी मदद करें बजाय सियासत चमकाने के, आपके वोट उससे बढ़ेंगे। आपने देखा कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद श्री रहमान साहब ने आज कौमी असेंबली में इसका जवाब दिया, और जो भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया उस पर आपने भी सुनी। मैं अब चलता हूँ फ़हीम पटनी साहब। मैं पहले नाम मैंने गलत ले लिया था, फ़हीम पटेल, ये है फ़हीम पटनी साहब। तो फ़हीम पटनी साहब जो MP हैं MQM के, उनकी तरफ चलते हैं। फ़हीम साहब क्या कहेंगे आप, ये 18वीं तरमीम का किस्सा अचानक क्यों शुरू हो गया? पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाया आपने बिलाल भाई।
ये कोई चीज़ भी जो है वो अचानक शुरू नहीं होती। कराची के जो लोग हैं इनका तो यही रह गया है कि रोज़ाना जो है वो डंपर के नीचे आके मरना है, टैंकर के नीचे आकर मरना है, इनको आग के अंदर जल कर मरना है। अच्छा, फिर जो लोग बच जाए वो गटर में गिर कर मर जाए। ये तो रोज का हो गया है ना यार, ये एक दिन की बात नहीं है, ये सालों के ऊपर ये किस्सा मुहित है, सालों के ऊपर। आप 18 साल से, ये श्री रहमान साहिबा बात कर रही हैं, 18 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 18 साल से। 18 साल के अंदर एक बच्चा बालिग हो जाता है, एक नस्ल पूरी जवान हो जाती है। 18 सालों के अंदर इस कराची शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा भाई, क्यों बात ना करें 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर? कोई कुरानी सहीफा है, अल्लाह माफ़ करे, कोई आयत है, क्यों इसके ऊपर बात नहीं करें? बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अंदर हमने ये 18वीं आईनी तरमीम सिर्फ एक मुतालबा नहीं किया है, हमने 2 मुतालबे किए हैं। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप भुट्टो साहब को मानते हो नहीं मानते हो? ये पीपल्स पार्टी वाले, उससे पूछो, आप मानते हो उसके आइन को? मानते हो? तो ये जो आर्टिकल 148, 149 की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? उसी आइन से तो बात कर रहे हैं। जब हम सूबों की बात करते हैं तो यही पीपल्स पार्टी वाले हमें इस आइन को समझाने के लिए बताते हैं ना कि 2/3 मेजोरिटी से जब तक आप सूबा असम्बली के अंदर बिल पास नहीं करोगे, जब तक आप सूबा नहीं बना सकते, ना बनाओ। ये जो आर्टिकल 148, 149 की बात कर रहे हैं, भाई वफाक इंटरवीन करे। और बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल इसके ऊपर बात हो रही है, ये फाइनेंशियल हब इंशाल्लाह कराची डिक्लेयर होगा। और अगर नहीं होता यार, मुझे एक बात बताओ, घर के अंदर भी माँ उस बच्चे को ज्यादा लाड करती है, प्यार करती है जो ज्यादा कमा कर लाता है। ये कराची दे देकर ये दूध देने वाली गाय है, ये इस मुल्क को पाल पाल कर थक गया है, ब्लीड कर रहा है। अगर आज वफाक इंटरवीन नहीं करेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूध देने वाली गाय, दूध अल्लाह ना करे बंद कर दिया तो ये पूरा पाकिस्तान भूखा मरेगा। और मैं इसके ऊपर कोई ये कहते सियासत ना करें। अच्छा भाई, क्यों सियासत ना करें भाई? सियासत ही तो करेंगे, तुम्हारी जो खामियां हैं, गलतियां, उसको बताएंगे। अब आपके ऊपर जब हम बात करते हैं तो जिले इलाही को गुस्सा आता है। अच्छा, नहीं बताएं इनको? गुल प्लाजा के अंदर जो लोग मर रहे हैं, अच्छा यार रेस्क्यू ऑपरेशन आप कर रहे हो, इसको रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं। आग जल गई, आग बिल्डिंग गिर गई, अब बिल्डिंग का मलबा उठा रहे हो, इसको आप रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हो? ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता है? रेस्क्यू ऑपरेशन होता है लोगों को जिंदा निकालना, जिंदा बचाना। आपसे लोगों की लाशें नहीं निकल रही है, उनकी बाकियात निकाल रहे हो, छोटी छोटी हड्डियां मिल रही है। आप अब क्या बात कर रहे हो? अच्छा, फिर कब करेंगे? आपका तो ये कहना है कि आप हमारे गले के ऊपर छुरी भी रखो, इसको चलाओ भी, और कहते हो आवाज भी ना निकालो। नहीं होगा ऐसा। लेकिन आप तो इत्तेहादी हैं उनके। नहीं, कहाँ मेरे भाई, मैं बिल्कुल इत्तेहादी हैं उनके। पीपल्स पार्टी के कोई हम इत्तेहादी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग नून है। जी नहीं, हम कोई पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं है। और जो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कर, वफाक के अंदर हमारा सिर्फ ये पहली दफा ऐसा हुआ, ये भी चलो अच्छा हुआ आपने बात कर दी, पहली दफा ऐसा हुआ है कि MQM जो है 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इत्तेहाद किया है PMLN से, आर्टिकल 140A कि भाई इसकी आईनी तशरीह करो। इसके अंदर अच्छा क्या है? इसके अंदर बल्दियाती इंतजामात ही तो है ना, बल्दियाती इख्तियारात है, इसके अलावा और क्या है इसके अंदर? अच्छा भाई, अब आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जो है पहले एक मुल्क था, आपने 4 मुल्क बना दिए। ये 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वजीर आला साहब जो है वो अपना इख्तियार नीचे देने को तैयार नहीं है। वजीर आला सिंध हो गया या जो भी वजीर आला सबने पार्क कर लिया है। मतलब पीपुल्स पार्टी का वजीर आला है और वजीर आला वही बात मानेगा जो पीपुल्स पार्टी की क़यादत करेगी। अच्छा चलो एक बात बताओ, लाहौर का जो वजीर आला है वो लाहौर को ऑन करता है? बिल्कुल करता है। कराची का वजीर, सिंध का वजीर आला कराची को ऑन नहीं करता। लेकिन पंजाब का वजीर आला लोकल बॉडी का इलेक्शन नहीं कराता। लेकिन पंजाब के अंदर जो वजीर आला है वो काम कर रहा है। सिंध का वजीर आला ने उसने लोकल बॉडी इलेक्शन करा दिए ना। पंजाब के वजीर आला तो आपके लोकल बॉडी के इलेक्शन ही नहीं कराती। ये जहां मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर है ना, ये कोई बहस नहीं है कि पंजाब का वजीर आला ये कर रहा है वो कर रहा है। इसके अंदर ये बहस है कि इस निज़ाम को ठीक करना है। अच्छा, इस निज़ाम के अंदर हो क्या रहा है? इस निज़ाम, अब मुझे एक बात बताओ यार, हमारे ऊपर तो सबने, ये मेरे साथ PTI वाला मेरा भाई बैठा हुआ है, हमारे ऊपर तो सब ने ताना तशनी करके हमें इस हाल के ऊपर पहुंचाया। हमारे साथ जो करना था, पतली गर्दन थी, सबने दबा ली। मुझे एक बात बताओ, जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं, 18वीं आईनी तरमीम को रो रहे हैं, वफाक सूबे के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता सारा। अच्छा, ये जो लोग मर रहे हैं, जो गटर के अंदर मर रहे हैं, जो डंपर के नीचे मर रहे हैं, ये क्या फिर जमहूरी दहशतगर्दी है?
ये तो फिर जेन्युइन बात है यार, जमहूरी दहशतगर्दी आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे लोगों को मार रहे हो। मिस मैनेजमेंट, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि बात यह है कि जब अदारों में सियासत की बेस पर भर्तियां करेंगे, नाहल लोगों को भर्तियां करेंगे, तो लाजमी सी बात है कि अदारों में यही हाल होगा। हर आदमी जो है वो दूसरे की जेब से जो है हाथ डाल के उसमें से कुछ पैसे निकालने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। तो वजह यह है इनकी नाहली का। जी उमर साहब, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा अपना जाती रहा है कि माजी में मुत्तहिदा ने भी वही मतलब ये कि जो जुल्म बर्दाश्त किया, अब आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 18वीं आईनी तरमीम पे आप लोगों के अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखें, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाक से मुतालबा जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के वफाक से कर रहे हैं, पाकिस्तान वफाक से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? जो वफाकी इदारे इस वक्त कराची में मौजूद हैं उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि क्या हम वफाक के हवाले कोई चीज़ कर सकें? वफाक के कौन से इदारे हैं? जैसे आप अभी आपके सामने PIA का क्या हशर हुआ, क्या हशर हुआ? अभी जो PIA 100 PIA का हशर तो सब साथी जमातों ने मिलकर किया। करंट वफाक की बात है, इस वक्त जो वफाक ने डिसीजन लिया, कहने का बात ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस वफाक से उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं, तो ये वो चक्कर है जो MQM और पीपल्स पार्टी अरसे से जब भी कोई इशू होता है, अभी गुल प्लाजा का इशू हुआ है और ये अब जो है वो इस तरह की चीज़ें, मगरमच्छ के आंसू, MQM वाले भाई भी जो है वो हो गए शुरू, पीपल्स पार्टी ने भी एक वो चीज़ शुरू कर दी, सिंध कार्ड और ये कार्ड। हालांकि बैड गवर्नेंस के हालात ये हैं कि आप कराची से कश्मीर तक चले जाएं और फिर आप आगे जाएं तो आपको वाज़े फ़र्क लगता है। तो सिंध के साथ ना पीपल्स पार्टी मुखलिस है, ना सिंध के साथ MQM मुखलिस है, वजह क्या? PTI मुखलिस। देखिए आप मेरी बात तो हमें सूबे में तो आने दें, देखिए सूबे में आने देना। अभी जो आपके गुल प्लाजा में फायर टेंडर्स आए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सानिया हुआ है बहुत बड़ा है, हम क्या फायर टेंडर्स गिनवाएं कि वो भी खान साहब के, इमरान खान साहब के दिए हुए थे, मगर बुनियादी बात यह है कि ये दोनों, अच्छा भाई ने इमरान खान साहब ने दिए सर, आपके देखिए बदइंतजामी की ये हालत अगर आप है, मुझे पता होता पहले बात करने का तो मैं एक शीट लेके आ जाता। सर नहीं, मैं आपको बताऊं, ये बदइंतजामी की ये हालात है कि इस टाइम आपके कराची जो 2500 बिलियन टैक्स देता है, आखिरी माली साल के मुताबिक 2500 बिलियन टैक्स दे रहा है, हमारे पास सिर्फ 28 फायर स्टेशन हैं पूरे कराची के अंदर। उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 8.5 लाख अफराद पे एवरेज जो है वो एक फायर स्टेशन दिया गया। ये किसने? अच्छा भाई ने बड़े आराम से कह दिया कि जी हम वफाक में नहीं है। पटनी साहब ये जुल्म ना करें, ठीक है, वफाक में आप हैं, 26वीं आईनी तरमीम पास होती है, आप लोग बगैर मसवदा पढ़े साइन करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम पास होती है, कैसे होती है? अभी बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तान जो कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े बड़े ममालिक चीन, रूस, फ्रांस, वो नहीं गए, आप पहले से चले गए और आप खुश हो रहे हैं कि ट्रंप ने यूं इशारा करके फलां को जो है यूं कर दिया। ये क्या मजाक? नहीं, तो यहाँ पे तस्लीम कर दूं, यूएई पहले गया सर, जो भी यूएई पहले गया, उसके बाद फिर ओमान गया, उन ममालिक ने तो इसराइल को तस्लीम भी किया हुआ है। उनमें से कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। बोर्ड में जाने की बात आप करते हैं तो पाकिस्तान एक मजबूरी के तहत गया, अगर नहीं जाता तो वो दुनिया की जो अपनी एक रिश्ते हैं उससे वो कट जाता। सर वो आप उस पर अलग टॉपिक है, अगर आप बात करें तो मेरे पास उस पर दलाइल हैं, ठीक है, कि आप जिन ममालिक का कह रहे हैं उनमें ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने इसराइल को एज ए स्टेट तस्लीम किया हुआ है। ठीक है, हम कायदे आज़म के फरमुदात को देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को देख रहे हैं, तो हम तो इसराइल को तस्लीम करने नहीं जा रहे। या फिर हमें ये बताया जाए कि जी पार्लियामेंट को बाईपास करके ये जो चीज़ शुरू की जा रही है, तो भाई एक तो ये ना कहें कि हम इत्तेहादी नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि कराची के जो मामलात हैं, कराची के अंदर जो बदइंतज़ामी है, कराची के अंदर जो बैड गवर्नेंस है, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी भी है, इसकी जिम्मेदार MQM भी है, और बुनियादी वजह यह है कि जमहूरियत में जमहूर की नहीं सुनी जा रही। अवाम हर वो काम जिससे अवाम फैसिलिटेट हो, RJ मॉल का वाक़या देख लें, अर्शी प्लाजा का वाक़या देख लें, बल्दिया फैक्ट्री का मामला देख लें, जितने भी मामलात हुए, तो उन पे चेक एंड बैलेंस क्या है? मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये सारी बातें अपनी जगह, मुझे ये बताइए 18वीं आईनी तरमीम से PTI को क्या? सर 18वीं आईनी, देखिए जब भी आप उसको तस्लीम करते हैं, 18वीं आईनी तरमीम हुई कब थी? जब आमरीत के बाद कहा था कि जी डेमोक्रेसी को मजबूत करना। आज वो हर काम करने की कोशिश की जा रही है जिससे डेमोक्रेसी सो कॉल्ड चाहे जैसे भी है वो मजीद कमज़ोर हो जाए, ठीक है। अब ये जो वफाक की डिमांड की जा रही है कि जी कराची को वफाक, ये सिर्फ एक ऐसा इशू है कि आप इंतज़ामी उमूर से नज़र हटाने के लिए, भाई आपके मिनिस्टर्स हैं फेडरल के अंदर, अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास कौन सा पोर्टफोलियो है? सेहत का। तो सेहत के ज़िम्मे में उन्होंने कराची को क्या दिया अभी तक?
तो कितने दिन हुए उनका आने में? सर जितने भी दिन हुए, अगर 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 25 साल 50 साल की जो खराबियां हैं तो मुस्तफा कमाल वो आके 6 महीने में तो दुरुस्त नहीं कर सकता नहीं, ना। तो शुरुआत करें आप ये भी इसके देखें ना। मतलब बात ये नहीं है, आप शुरुआत करें। मसला ये है कि एमक्यूएम नहीं सर, मैं आपकी बारी में बिल्कुल तसल्ली से बोल उनको भी दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। भड़ास फैक्ट्स की बात है। प्रॉब्लम ये है कि एमक्यूएम के दोस्तों को कराची वालों ने जब मैंडेट दिए, सही मैंडेट दिए, मैंने आपसे पूछा 18वीं आईनी तरमीम के तहत 18वीं आईनी तरमीम जो है सर, आप उसे तस्लीम करते हैं नहीं करते? बिल्कुल 18वीं आईनी तरमीम के तहत एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों की खुद मुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए, वरना सिंध बलूचिस्तान केपीके के अंदर मजीद जो है वो अपना कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। वफाक जो है वो पंजाब से मजीद करीब होके, अभी पंजाब का सारा बजट लाहौर पे लग रहा है। आपने लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात की थी, अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, कहाँ हुए? जब कराची में हुए थे, तो वो कैसे हुआ? आपने कहा सिंध गवर्नमेंट ने करा दिए, 4-5 दफा पोस्टपोन करके बार बार कैंडिडेट्स कैंपेन चला रहे हैं, जो गली मोहल्ले के चेयरमैन काउंसलर होते हैं। पंजाब में 2021 के बाद से लोकल बॉडी इलेक्शन ही नहीं हुए। वो तो इस टाइम लाडले प्रो मैक्स है ना, बहुत ही ज्यादा लाडले ना। तो यहाँ तो मुकाबला इस टाइम पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग, इनमें कौन ज्यादा लाडला बन जाए, और वो क्या अपने आप किसके लिए, किसके लाडले, किसके लाडले बन जाए? एस्टेब्लिशमेंट के, जो इस टाइम जो है वो जमहूरियत को प्रॉपर जमहूरियत नहीं चलने दे रहे। जी हाँ ठीक बोले। मैं बिल्कुल, आपने पूछा किसके लाडले, तो बेसिकली वो चीज जिसकी वजह से अदालतें इस टाइम जो है अपना काम नहीं कर पा रही। अभी देखिए ना, आपके जो शाह साहब हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, कल मैं तस्वीर देख रहा था कि अब वो प्रैक्टिसिंग लॉयर बन गए। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद वो प्रैक्टिस अदलिया आपकी जिस तरीके से अभी वकला को, यानी हद हो गई कि इस्लामाबाद बार के सदर के ऑफिस में वकील बैठे हुए हैं और उनको वहाँ गिरफ्तार करने के लिए बाहर पुलिस मौजूद है। ठीक है, यानी अदालतें, वकला, ये सारी चीज़ें जो जमहूरियत में स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी हालत। खुलासा सर ये है कि जमहूरियत में जमहूर को पसंद नहीं किया जा रहा। ये जो बात चलना शुरू हो गई है कि जी 18 साल का वोटर जो है वो बाशऊर नहीं होता। आप लोग जमहूरियत पसंद है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जनरल कियानी को ताहयात चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की ऑफर क्यों दी? सर ये तो मैंने नहीं सुना ऑफर दी। ये मैं कह रहा हूँ, ये तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो प्लस मैं आपको बताऊँ, इसमें इमरान खान साहब का देखें आप, अगर कहीं ऐसी गलती ना, उनसे किसी ने पूछा बाजवा साहब को आपने एक्सटेंशन दी, उन्होंने कहा तारीखी गलती थी, तो गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाला भी फैक्टर होना चाहिए। चलो मैं जरा ब्रेक की तरफ जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा पटनी साहब की तरफ। मैं अब छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, उसके साथ जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में जाने से कबल हमारे मेहमान फ़हीम पटनी साहब और जनाब उमैर शाहिद साहब ने जो गुफ्तगू कर रहे थे, हम उसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 18वीं आईनी तरमीम, फ़हीम पटनी साहब, 18वीं आईनी तरमीम आपको इतनी बुरी क्यों लगती है? देखो भाई, 18वीं आईनी तरमीम हो या पूरे आइन की कोई भी तरमीम हो ना, ये तरामीम होती क्यों है? आवाम की फलाह के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। 18वीं आईनी तरमीम जो है इस वक्त मैं ये समझता हूँ, मेरी पार्टी भी ये समझती है कि इस वक्त मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। मैं मिसाल दे के बस मैं दलील के साथ, मैं 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर अभी बात हो रही है ना, मैं इसकी दलील आपको देता हूँ। 18वीं आईनी तरमीम के बाद भाई ये जो पीपल्स पार्टी ने 20,000 अरब रुपए 20,000 अरब रुपए सिंध के अंदर खर्च किए हैं पीपल्स पार्टी ने, आपको भी नजर आते हैं? 18वीं आईनी तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने 20,000 अरब रुपए खर्च किए और इस वक्त कराची जो है वो इस पोजीशन के अंदर है कि आप गूगल के ऊपर सर्च करें कि वर्स्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, कराची जो है वो चौथे नंबर पे आता है। ठीक है कि दुनिया में 4 ऐसे शहर है जो जिसमें सबसे खराब शहर कराची रहने के काबिल है। अच्छा, और एक वक्त था, अभी मेरे भाई यहाँ पर बैठे, मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेक्ट करूंगा कि मेरे साथ कमरुज़्ज़मा कायरा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। हम जरा उनसे बात कर लें, फिर हम स्टूडियो की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बात यह है कि सर कि यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम जो है वो 18वीं आईनी तरमीम को इतना हर्फ तनकीद क्यों बनाया जा रहा है? पहली तो बात यह है जी कि हमें इस जो मुबाहिसा है ना, इसमें एक चीज क्लियर करें, 18वीं आईनी तरमीम क्या है? अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, वो जब आइन के अंदर एक तरमीम हुई उस वक्त 18वीं बार थी।
17 बार पहले हो चुकी थी 18वीं, इसलिए उसको 18वीं कहते हैं। जी और उस पे 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे। जी। तो अगर हम 18वीं तरमीम कह रहे हैं तो फिर हम 103 आर्टिकल अमेंड करने की बातें कर रहे हैं, उसको खत्म करने की बातें कर रहे हैं। तो ये मुबाशा ही एक गलत तरीके से छेड़ दिया गया है। इस वक्त वो आइन है, उसके बाद 19वीं, 20वीं, 30वीं, 25वीं, 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं भी हो गई। अब तो वो आइन के हिस्से हैं। अब तो ये सवाल होना चाहिए कि आइन के कौन से आर्टिकल को कोई अमेंड करने की बात करता है और क्यों करता है। तो पहले तो ये क्लियर करें कि आप किस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, उसको अमेंड करना है, या किस किस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कि उसके ऊपर बात फिर ही हो सकती है। तो दूसरी बात यह है कि आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें तरामीम होती हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी हुई हैं, आइंदा भी होंगी। और अगर आप तजर्बा करके देखते हैं कि आइन का जो आर्टिकल जिस तरह तमसील किया गया था वो प्रैक्टिस करके देखा है और उसके अमल दरामद पूरी तरह नहीं हो पाया, उसके वो फ्रूटफुल वो रिजल्ट नहीं आए, तो आप उसको अमेंड कर लेते हैं। यही तरीका कार रखा गया, इसीलिए अमेंडमेंट का रास्ता रखा गया। और उसकी जगह आप नए आर्टिकल डाल सकते हैं, पहले वो हदफ कर सकते हैं, लेकिन पहले तो आपने ये करना है कि उन आर्टिकल्स को जो आपने बनाए, जो कानून बनाए, उनको पूरी तरह इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि आइन के आर्टिकल्स के ऊपर अगर किसी वजह से अमल दरामद नहीं हुआ और उसका पूरा फ्रूट नहीं आ सका, अगर हमने डेवोल्यूशन किया और सूबाई हुकूमतों ने नीचे डिवॉल्व नहीं किया, तो बजाय इसके कि हम जो काम नहीं हुआ उस अमल दरामद को करें, हम उस बुनियाद को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जो इत्तेफाक की है। लिहाजा इन दो चीजों को पहले क्लियर करें, फिर बहस हो पाएगी, अदरवाइज तो बहस का कोई ना सर होगा ना पैर होगा। जैसे कि कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि कराची की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में तो वफाक को इंटरवेन करना चाहिए, और 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है उसमें हुकूमतें जो हैं नाकाम हो चुकी हैं। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैंने अर्ज किया कि उनसे ये सवाल करें कि आप कौन से आर्टिकल को किस अमेंड करने का जिक्र फरमा रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल जो आपके आइन में 148-49 के तहत जो है वफाक को कराची को अपने अंडर लेना चाहिए। वफाक तो पहले ही जो वफाक के अंडर सूबे में जो इलाके थे उनको सूबों में भेज रहा है, यानी फाटा को, पाटा को और दीगर एरियाज को। यहाँ तो ये है कि जो वफाक के जेर इंतजाम गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वहाँ तो कहा जा रहा है कि हमें सूबा बनाया जाए। सही। और यहाँ एक सूबाई यूनिट को एक जमात के एक साहब कह रहे हैं कि उसको फेडरल एरिया डिक्लेयर किया जाए। ये मुस्तफा कमाल साहब की सोच है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इज्तिमाई सोच का अभी तक इजहार नहीं है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो कराची को अलग सूबा बनाने का भी मुतालबा करती रही है, और उनका हक है वो मुतालबा करें, लेकिन उसको करने का जो तरीकाकार आइन में दर्ज है उसके ऊपर अमल दरामद करके हो सकता है। मुबाहिसा तो तल्ख होगा, एक तरफ से ये बात कही जाएगी तो जो उसके मुखालिफ यानी पीपल्स पार्टी है वो उस पर अपना रिएक्शन देगी, लेकिन दोनों अतराफ को ये बात समझने की जरूरत है कि अल्टीमेटली आइन को तब्दील करने का, अमेंड करने का तरीकाकार आइन के अंदर ही दर्ज है। सो मुस्तफा कमाल साहब को भी जो गिला है बज़ाहिर वो डेवोल्यूशन का है, वो ये कह रहे हैं कि उसने फ्रूट नहीं दिए। तो भाई क्या आपने अमल दरामद कराया पाकिस्तान में? वो तो लाहौर का भी कह रहे हैं, क्योंकि लाहौर में भी सारा अख्तियार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास है, और कराची में भी ऐसा है, और पंजाब का चीफ मिनिस्टर आता है वो लाहौर पे तवज्जो देता है, सिंध वाला। तो ये इशू बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये कोई आईनी लेथूना नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ पड़ा है। अच्छा, आपने ये अमेंड कर दिया और फिर भी अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो अमल दरामद पहले करके देखिए। अगर बाकायदा वाकई प्रैक्टिस से ये पता चलता है कि इन शिकों की मौजूदगी में इस पे अमल दरामद करके भी मामला सीधा नहीं हुआ, तो यकीनन उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। फिर आप बाकी जमातों को भी कायल करेंगे, वो भी आपका साथ देंगी। अदरवाइज आपका जाती राय हो सकती है, उस राय के ऊपर अमल दरामद तो मुमकिन नहीं होगा जब तक आइन का तरीकाकार इख्तियार नहीं होगा। कायरा साहब, जैसा कि 27वीं आईनी तरमीम जब आ रही थी
तो उस वक्त तो एक बात ये हुई थी कि मुत्तहिदा कौमी मुंडे ने कहा मुस्लिम लीग नून से जो है वो मुशावरत भी हुई थी कि इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बाख्तियार बनाया जाएगा, उसके भी हवाले से भी फैसले किए जाएंगे, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में नहीं की गई। अब ये बाज़गश सुनाई दे रही कि 28वीं आईनी तरमीम जो आएगी उसमें जो है वो बराह रास्त वफाक जो है लोकल गवर्नमेंट को जो है वो बाख्तियार बनाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा? पहली बात कि लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है ये तो सूबों को दे दिया गया है। अब माजी में वापस तो नहीं जा सकते, पहले तो आप उसके साथ छेड़ेंगे ना। और क्या ये सारे सूबे इस बात पे राजी हैं कि ये काम, ये सब्जेक्ट जो है सूबों से मरकज की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए? अगर नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो पहले सूबों को राजी करें। मैंने वही अर्ज किया ना कि हर बंदे को अपनी राय देने का, राय रखने का हक है। अगर कोई कहता है कि मुल्क के अंदर 20 सूबे बना दें तो भाई उसका हक है, वो बिल्कुल सोच रखे, वो लोगों के पास जाए, लोगों को जाकर राय दे, लोग उस पर राजी हो जाए। जिस जमात को इस बुनियाद पर लोग वोट देते हैं वो जमात असेंबली के अंदर जाके आईनी तरीकाकार इख्तियार करे, बना ले सूबे। नहीं वो तो एक बड़ा सिंपल पुलिया है। नहीं वो तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात सिंपल से ये है कि क्या आपको भी पता अंदाजा है कि अगर किसी जमात को उसको मतलब ये कि फ्रूटफुल शहरियों को उसके नतायज ना मिलें तो यकीनी तौर पे जो ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई ना हुकूमतों की कि वो अपने इख्तियारात को निश्चित दर्जे पर देने को तैयार नहीं है। ये इस डिक्टेटरशिप का मुकाबला करने का ये तरीका नहीं है कि आप उस कानून को स्ट्राइक करें, उस कानून के ऊपर अमल दरामद के रास्ते पैदा करें। मैं भी इस बात का साथी हूँ, बिल्कुल। मैं अपनी जमात को ये मुतालिबा कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट का एक फाल निजाम जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है, लोगों के सर्विस के लिए बहुत जरूरी है। और हमें चाहिए कि हम लोकल गवर्नमेंट के निजाम को, जो भी आईनी तरमीम आइंदा आती है उसमें इसको पाबंद कर दे कि लोकल गवर्नमेंट का निजाम सारे सूबे बनाए और उसका तरीकाकार ये हो कि वो कौमी इलेक्शंस के साथ उसके इलेक्शन हो। और तो लोकल गवर्नमेंट को अपने तौर पे डिसॉल्व करने का तरीकाकार नहीं, उसके बाकायदा स्ट्रिक्ट मेजर्स हो। और अगर डिसॉल्व होते हैं किसी वजह से किसी वक्त, तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर उसके इलेक्शन कराने कंपल्सरी हो, जिस तरह कौमी और सूबाई असेंबली के हैं। ये आइन के अंदर दर्ज होना चाहिए। मैं तो खुद इस बात का दाई। अच्छा, ये आपसे एमपी हैं हमारे एमक्यूएम के फहीम पटनी, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आर्टिकल 140A के हवाले से तो पंजाब असम्बली ने करारदाद पास की है हाल ही में, तो आर्टिकल 140A के हवाले से तो ये क्लियर है बिल्कुल। और इसी आर्टिकल 140A को लेकर ही तो हम 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बात कर रहे थे कि जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने और बल्कि पूरी वफाकी काबीना ने यूनिवोकल होकर इसके ऊपर बात की थी। सिर्फ आपकी नाराजगी की वजह से ये इसके अंदर 27वीं आईनी तरमीम के अंदर नहीं हो सकी, वरना तो इसको हो जाना था। फिर हम इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि ये 28वीं आईनी तरमीम के अंदर इसको ले आए। ये बल्दियाती सिस्टम जो है, हाँ, सिस्टम को वाजे कीजिए ना। आर्टिकल का तो एक नंबर आ गया, अब बताइए उसमें आप क्या चाहते हैं? अच्छा, पहले क्या चाहते क्या है? अच्छा, इस वक्त आप मुझे एक बात बताएं। एनएफसी हम ये चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को पैसे मुंतकिल होते हैं वफाक से, हम ये चाहते हैं डायरेक्ट वफाक से डिस्ट्रिक्ट को, वहां के जो लोकल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट के पास वो पैसे आए और वो अपने अपने इलाकों के अंदर खर्च करें। हम ये चाहते हैं इसके अंदर। देखिए, मेरे और आप में क्या डिफरेंस है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट चूंकि सूबाई सब्जेक्ट है, बिल्कुल, और एनएफसी हुआ, सूबों को पैसे मिल गए, इख्तियार मिल गए। कॉन्सेप्ट ये था कि सूबे इसको पीएफसी करके जिलों को देंगे, शहरों को देंगे, कारपोरेशनों को। तो सूबा अपना पास बना शेयर रखेगा, बाकी नीचे डिवॉल्व करेगा, इख्तियार भी करेगा, वसाइल भी करेगा। अच्छा, मेरी गुजारिश सुनिए ना, वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके ऊपर अमल दरामद ना हो। बजाय इसके कि हम अमल दरामद की बात करें, हम ये कह रहे हैं सारे अमल को स्ट्राइक डाउन करके आप एक सूबे का, एक शहर की बात कर रहे हैं ना। आपके 3 सूबे और आपकी चौथे सूबे, आपके सूबे की बड़ी जमात जो है वो आपके इस आइडिया के साथ नहीं होगी तो क्या कर लेंगे आप? कुछ भी नहीं। जो मुस्लिम लीग है उसका अपना जहाँ हुकूमत है पंजाब, उनसे तो पूछे क्या वो इस बात से राजी है? तो आपकी राय मोतबर, उसका एहतराम है, लेकिन ये देखना है कि क्या इस पे इत्तेफाक भी है कि नहीं। ये सब्जेक्ट जो है ये सूबाई है
और इसको वफाकी सब्जेक्ट बनाने के लिए वफाकी तमाम सब्जेक्ट, वफाक की इकाइयां राजी करनी है। आर्टिकल पहले इस पर मुकालमत कीजिए, अगर आप बाकियों को राजी कर पाए तो बिस्मिल्लाह आगे बढ़ लीजिए। हाँ, कायरा साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये आर्टिकल 140A का जो है ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो वफाकी सब्जेक्ट है, वहाँ से तशरी होनी है और वो उस काम को नीचे उतरना है इस आर्टिकल ने। मुझे एक बात बताएं, देखिए एनएफसी से पीएफसी ना हो, बता दीजिए, मेरी गुजारिश सुनिए, क्या लोकल गवर्नमेंट सूबाई महकमा है कि नहीं? बिल्कुल सूबाई महकमा है। सूबाई महकमा है तो सूबाई महकमे सूबों के हवाले हो चुके। पहले बल्दियात की एक तो सुन लीजिए ना, मैं बता देता हूँ आपको, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ। सूबाई मरकजी एक वजारत हुआ करती थी लोकल गवर्नमेंट की, जनरल मुशर्रफ के दौर में बाकायदा नेशनल रिकंसिलिएशन अथॉरिटी बनी थी एक, उस तो बाकायदा उसमें लोकल गवर्नमेंट का एक निजाम बना था जिसको आप भी और मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, मैं नाज़िम रहा हूँ खुद यूनियन काउंसिल का, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा हूँ, ये बात अपनी जगह। लेकिन अब 18वीं तरमीम में ये जो सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट का, ये वजारत खत्म करके सूबों के हवाले कर दिया गया। अब आपने सारे सूबों को पहले उस पर ऑन बोर्ड करना है। अगर आपकी सूबाई पार्टियां जो हैं या सूबाई जो गवर्नमेंटें हैं या जो मरकजी जमातें हैं वो इस पर राजी नहीं होती तो आपकी राय अपनी जगह, उससे अमल दरामद नहीं होगा। अच्छा कायरा साहब, इससे एक नुकसान पता है क्या हो रहा है? एनएफसी टू पीएफसी ना होने की वजह से नुकसान ये हो रहा है कि जब पॉपुलेशन बेस्ड एक आर्टिकल एनएफसी हो रहा है तो पीएफसी भी पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए। इसके ना होने की वजह से सर 840 अरब रुपए इस साल कराची को जो है वो डेंट लगा है, 840 अरब रुपए सिर्फ इस साल डेंट लगा है। जो फिगर्स है ना आपके पास 840 अरब का, एक और भी याद रखिए, पहली बात तो ये है कि पीएफसी होना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, लोकल गवर्नमेंट के निजाम को और पीएफसी को आइन के अंदर दर्ज कर देना चाहिए ताकि सूबे इस पर पाबंद हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये जो आपकी ख्याल है ना कि कराची को इतना पैसा मिलना चाहिए क्योंकि कराची रेवेन्यू इतना कमाता है, कराची ये सारा रेवेन्यू कराची की बुनियाद पे नहीं कमाता है। सर मैं रेवेन्यू की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो पॉपुलेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ, मैं तो पॉपुलेशन पे बात कर रहा हूँ। बुनियाद पे आपको पॉपुलेशन की बुनियाद पे पूरे सूबे को तो 800 अरब मिलता नहीं है, आपको कैसे मिल जाएगा? नहीं सर, एनएफसी से सिर्फ इस साल जो है 2430 अरब रुपए सिंध को मिले हैं। हाँ तो उसमें तो आपके जारी अखराजात चले जाने हैं ना। हाँ तो उन 2430 अरब रुपए के अंदर से कराची का हिस्सा बनता है 840 अरब रुपए पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर, वो कराची को मिलना चाहिए था। अच्छा इससे पता है क्या नहीं, 2 करोड़ 7 लाख के हिसाब से ये मैं कह रहा हूँ। है ना, देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, एक तो ये है कि जो एनएफसी है ये मल्टीपल है, ये सिर्फ पॉपुलेशन की बुनियाद पे नहीं है, ये मल्टीपल इसकी आइडेंटिटीज है जिसकी बुनियाद पे है। अब आपको कराची एक बड़ा शहर है, कराची के बड़े मसाइल हैं, कराची को बिल्कुल एक्स्ट्रा फंड मिलने चाहिए, मैं इसके साथ हूँ, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन एक हमारे यहाँ बहस छिड़ती है कि जी कराची को कोई वारस नहीं है। भाई कराची के मसाइल मुख्तलिफ अदवार में बढ़ते गए हैं, कराची रेगुलर कम हुआ है और इरेगुलर क्या ज्यादा बढ़ा है। आप कराची के बासी हैं, मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इस बात के साथ हूँ। लेकिन याद रखिए मुतालबे करना ये बिल्कुल आपका हक है, मुबाहिसे करना आपका हक है, लेकिन मैं वे फॉरवर्ड का आपको जिक्र कर रहा हूँ जहाँ से ये रास्ता हो सकता है, वरना आपका हक है, आप इस पर मुतालबा कीजिए, आपके साथ बाकी जमातें राजी हमारे होती हैं। पीटीआई के एक भाई हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रहे थे। सर असल में मुझे तो ये आप सवाल कर लीजिए जो कायरा साहब सीनियर सियासतदान है, WWE रेसलिंग होती है ना, उसमें जो 2 रेसलर्स होते हैं वो ये शो करते हैं कि हम लड़ रहे हैं, मगर एक्चुअली वो स्क्रिप्टेड होती है। पिछले 30-35 साल से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम किसी ना मेरा ख्याल है कि मैं आपसे इजाजत देता हूं, क्योंकि मुबाहिसा अगर इस तरह होना है कि आपने बजाय इसके कसम मौजूद पे बात करें, मेरा ख्याल है कि सर सुन तो लें सर थैंक यू, आप काबिल एहतराम है, काबिल। चलो ठीक है, थैंक यू। असल में मसला ये है सर कि उनकी कायरा साहब का शुक्रिया कि वो हमारे साथ थे। बात ये सवाल करें ना, आप बयान देना शुरू हो जाते हैं। सवाल नहीं है सर, मेरा उनसे सवाल नहीं सर, मसला आप सवाल कर लें, आप बात करने बयान करने। मसला ये है कि एक चीज हो रही है, आइन की शिकों पे बात हो रही है, सूबाई सब्जेक्ट है या वफाकी सब्जेक्ट है, इस पे बात हो रही है। मुल्क में इस टाइम आइन की सूरत हाल क्या है? असल बात तो आप ये समझे ना कि जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जी 18वीं तरमीम हो या जो तरामीम अभी रिसेंटली हुई, उनके तहत मीडिया की क्या हालात है, उनके तहत अदलिया के क्या हालात हैं,
जो ये सारी बातें डिस्कस हो रही हैं, कायरा साहब कर रहे हैं, पटनी साहब कर रहे हैं, ये है तो आवाम से रिलेट ना, ये आवाम के लिए सोचने की बात कर रहे हैं, ये आवाम से रिलेट कर रहे हैं। क्या इस टाइम आवाम को बाकी हुकूक मिल रहे हैं? क्या आवाम के, तो ये तो मुझे साफ में मेरा ओपिनियन ये है कि ये बहस इस टाइम डाइवर्ट करने के लिए सिंध का इशू, सिंध के इश्यूज इंतज़ामी हैं, कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर ख़ास हो, कश्मीर हो, बैड गवर्नेंस है। और इस बैड गवर्नेंस के पीछे पीपल्स पार्टी, MQM एक साथ एक पेज पे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, तभी ये कुछ भी कर ले, ये अपने आप को इत्तेहादी होते हुए भी तस्लीम करते नहीं हैं। हालांकि एक पेज पे आप वफाक के अंदर है, आप वफाक पे ऐसा प्रेशर देना, अगर कराची का वाकई MQM को इतना दर्द है तो ये वफाक में जाके कहें कि नहीं भाई ये नहीं हुआ कराची का मामला, आपने नहीं किया तो हम वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे। ये कभी भी ये नहीं करेंगे। फिर कोई तरमीम होगी, एक लाइन में खड़े होके जो है वो सब वोट देंगे। तो ये तो फिर लगेगा कि वक्ती तौर पे आप आवाम के जो जज्बात हैं उनसे खेल रहे। तो ये दर्द है। मैं भी कराची का रिहायशी का, मैं भी कराची का रिहायशी हूं, मुझे 40 साल हो गए मैं कराची में। मुझे ये चीज तो हम शुरू से देख रहे हैं। एक बात मुझे बताएं, उसके बाद मुझे बताएं कि जब 2021 में आपकी हुकूमत या 2022 में आपकी हुकूमत जारी थी इमरान खान साहब की, तो क्या उन्होंने बहुत आसानी से हुकूमत छोड़ दी थी? मतलब सर, मतलब ये है कि जिस पर आखिरी हद तक कोशिश की थी आपने कि किसी तरह आपकी हुकूमत कायम रहे। डेफिनेटली तो हर हुकूमत ये चाहती है कि हर सियासी जमात ये चाहती है कि उसकी हुक्मरानी बरकरार रहे। ठीक है जी। अब बात ये होती है कि उसके लिए आईनी तरीका हो, आईनी तरीका। तो उस वक्त क्या PTI ने आईनी तरीका इख्तियार किया था? आखिर वक्त तक रूलिंग देखे ना आप, रूलिंग क्या देखे? मतलब आखिरी वक्त तक मतलब पार्लियामेंट के अंदर रहे, देखिए पार्लियामेंट के, मगर उसका तरीका देखिए ये होगा कि जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाएं। PTI ने 3.5 साल के दौर में कराची को क्या दिया? सर जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाएं, ये तो नहीं कहता कि हुकूमत बरकरार रखने के लिए आप उस बंदे को 9 मई में डाल दें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, उस बंदे को जो है वो आप बरी-ओ-ज़िम्मा कर दें। कहीं और चला जाएगा। मैं मगर आप कह रहे हैं ना हुकूमत बरकरार बता दीजिए कि 3.5 साल के अरसे में PTI ने कराची को क्या दिया? मतलब 3.5 साल में अरसे में आप अगर देखें क्या दिया, तो हम फेडरल गवर्नमेंट में थे। फेडरल गवर्नमेंट के तहत जो पीपल्स पाकिस्तान तो आपका था ना सिंध का। सर गवर्नर तो अभी भी MQM का है। गवर्नर के पास 18वीं तरमीम के बाद क्या मामला हैं, कैसे मामला हैं, तो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा मैं समझा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट के सर 3.5 साल का आप बिल्कुल हिसाब लें, पिछले 35-40 साल से इस सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी MQM किसी ना किसी सूरत में गवर्नमेंट में मौजूद हैं। कभी इत्तेहादी भी है, सूबे के अंदर भी इत्तेहादी रहे हैं। फिर ये जो शिकवे शिकायत हैं ये अभी क्यों उठ रही हैं? ये तो मुस्तकिल मामला है। और फिर आप ऐसी पार्टी के साथ जिसको आप इतना करप्ट कह रहे हैं। देखिए पटनी साहब जिस तरह पटनी साहब करप्ट कंसिडर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, जिस तरह बैड गवर्नेंस उनकी गिनवा रहे हैं, फिर एक ऐसी पार्टी के साथ आप वसी तर मफाद की खातिर फेडरल में हाथ से हाथ मिलाए नहीं, गले से गले मिलकर आप साथ चलें। कुछ मजबूरी होगी सर। मैं जवाब देखो पहले तो मैं तो इनकी नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ, ये 18वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करते हैं। अच्छा 18वीं तरमीम को सपोर्ट करने के बाद मेरे भाई ने पूरा आइन बहाल हो, मैं लोगों के लिए अच्छा मैं बात करूँ, मैं लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद वफाक सूबे में आज इंटरव्यू नहीं कर सकता। ये मेरा भाई जो कह रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल ने सेहत के शोबे में कराची के लिए क्या किया, कुछ नहीं कर सकता। इसी तरमीम को तो हम रोल ओवर करने की बात कर रहे हैं, इसको रोल बैक करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। क्या अभी अभी ये फेडरल अभी अच्छा, और मैं इनके लिए एक बात बता दूं, ये कब से हमें कह रहे हैं कि आप और पीपल्स पार्टी ने मिल के या आप लोगों ने सबने मिल के, मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान ने इस कराची शहर के अंदर खड़े रहकर 1100 अरब रुपए का एक लॉलीपॉप दिया था कराची के लोगों को, 165 अरब रुपए का एक लॉलीपॉप दिया। इन कराची के लोगों को आज तक 11 रुपए इस इमरान खान ने नहीं दिए। 14 MNA थे इनके उस वक्त यहाँ पर, 14 MNA थे, गवर्नर इनका था, वफाक में गवर्नमेंट इनकी थी। ये सियाह को सफ़ेद कहते थे, हो जाता था, सफ़ेद को सियाह कहते थे, हो जाता था। कुछ नहीं किया इन कराची के बच्चों के लिए, कराची के लोगों के लिए। मुझे ये आज यहाँ पर बैठे हैं, ये मैं कराची क्या पूरे सिंध क्या पाकिस्तान के लिए यहाँ पर बैठ के आज है ना पाँच पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने 5 ऐसे कारनामे यहाँ पर बैठ कर गिना दें कि हमने जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए ये किया है। मैं यकीन करो इनको सल्यूट करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मोबाइल उठाया,
मैं आपके मोबाइल पे गिनवाता ये हूं। सिर्फ बातों की हद नहीं, तक सर, practical कराची बात का है, रोना practical रोते मैं सर के कराची मोबाइल पे के गिनवाता हूं। कराची के आपके लोगों मोबाइल के में मौजूद नहीं है। आप सुने मैंने आपको आपने कहा 5, कराची मैं कह के रहा हूं, लोगों 25 के गिनवाता साथ हूं। कराची के 25 लोगों आपके के मोबाइल पे साथ अच्छा मौजूद है। कराची के लोगों सर, के साथ गूगल जो करें ना, दुश्मनी गूगल अच्छा करें। अब मेरी बात है ना सुन गूगल ले करें, कराची के positive लोगों के points साथ of जो federal दुश्मनी government आपने of की है इमरान खान। वो दुश्मनी जो है ना वो 25 हमेशा याद रखी वो जाएगी मोबाइल आजकल सबके पास है, आप वो- गूगल करें और इसी अभी का करें इसी का खमियाजा भुगत रहे हो आप लोग फेडरल गवर्नमेंट नहीं नहीं आप लोग इसी का खमियाजा भुगत रहे हो आप लोग इसी का खमियाजा भुगत रहे हो और लेकिन फिर मैं कहता हूँ ये जो नहीं जिद्दोजहद नहीं ये मैं आपको बताऊं बिलाल भाई टाइम खत्म हो रहा। अच्छा एक मुझे 30 सेकंड आप बारी बारी जल्दी से दो। इमरान खान 30 साहब सेकंड इस 30 टाइम सेकंड मेरे पास टाइम मुझे जमहूरियत की 30 खातिर सेकंड इमरान 30 खान सेकंड जमहूरियत मैं डट के अडियाला में बैठे हैं। ये लोग और इंशाल्लाह 30 सेकंड आपको भी दे रहा है। 30 सेकंड आप पहले इनको बोलो 30 ये सेकंड ये 30 सेकंड बोलो, खुशनसीब फिर लोग उमर साहब भी हैं बोलो। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है इसका अशर अशीर हमने नहीं किया था आज भी जो है वो कब्रिस्तान हमारे भरे हुए हैं लापता लोग आज भी हमारे पास है हाँ। और आज भी जो है जेल हमारे लोगों से भरे हुए इसका अशर अशीर अगर हमने किया नहीं किया तो ये हमारा हाल है ये खुशनसीब जल्दी लोग जल्दी हैं। जल्दी जल्दी इमरान खान साहब वो बहादुर नहीं, लीडर होंगे हैं बस सही, जो ठीक है, जल्दी जो बता दें। डील करके ना लंदन गए हाँ। एमक्यूएम के लीडरशिप की तरह ना पीपल्स पार्टी की तरह ना नून लीग की तरह और यही बेसिक डिफरेंस है चलें, हमारी अच्छी बात पार्टी और दीगर पार्टी। चलो ठीक है थैंक यू चलिए 18वीं तरमीम हकीकत है कि जैसे कमरुज़्ज़मान कायरन ने कही कि 18वीं तरमीम की जो बात है वो अब माजी का किस्सा हो गया अब 28वीं आनवी तरमीम आएगी तो 28वीं आनी तरमीम जो में 18वीं आनी तरमीम की जो भी कोताहियाँ हैं खामियाँ हैं उसको सद्देबात किया जाएगा लेकिन हम इंतज़ार करते हैं कि 28वीं तरमीम कब आती है। बिलाल से इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह कल इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।